माननीय श्रम और परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह जी स्वागतम। माननीय श्रम और परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह जी स्वागतम। माननीय श्रम और परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह जी स्वागतम। अर्जुन सिंह जी वेलकम। अर्जुन सिंह जी स्वागतम। अर्जुन सिंह जी स्वागतम। अर्जुन सिंह जी वेलकम। अर्जुन सिंह जी स्वागतम। माननीय श्रम और परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह जी स्वागतम। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं अपनी बातों पर विराम दूंगा। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले क्षमा चाहूंगा विलंब से आने के लिए। अचानक हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी कोलकाता आए थे और उनको आज दर्दी का खेला भी था। वहां से लेकर एयरपोर्ट तक उनको छोड़ने का दायित्व तो मुझे था, तो इसीलिए मेरे आने में विलंब हुआ। मैंने सोहन चौधरी जी को कहा था कि थोड़ा विलंब से शुरू कीजिएगा। इंडस्ट्री के रूप में इंडस्ट्री का जाल फैला है, लेकिन 49 साल, जिसमें 34 साल वामपंथियों ने और 15 साल तृणमूल कांग्रेस ने इस पश्चिम बंगाल को पीछे की तरफ धकेला, और पीछे की तरफ फैलते फैलते यह हालत है कि कारखाने बंद से बंद होते चले गए। जूट मिलों की स्थिति यह है कि लोगों का पलायन शुरू हो गया। हर मिलों में 1-2 शिफ्ट चलता है, 1 शिफ्ट चलता ही नहीं है। मजदूर जाते नहीं है और कारखानों को बंद कर दिया। जिस तरह से डिसबैलेंस जूट मिलों की स्थिति हुई है, पाट है तो कारखाना नहीं, कारखाना है तो पाट नहीं, दोनों है तो मार्केट नहीं। जब से हम लोग सरकार बनाए, तकरीबन 4 मिलों को छोड़कर सभी मिलों को हम लोगों ने खोला। चाय बागान खोलने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। बहुत जल्दी उसका भी रिजल्ट सामने आएगा। आपको आपने देखा, वर्षों से स्टील इंडस्ट्री का एग्रीमेंट बंद हो चुका था। उसको हम लोगों ने जिस दिन उसका समय पूरा हुआ, तकरीबन 150 स्टील इंडस्ट्री का हम लोगों ने एग्रीमेंट कराया। आपके इलाके के अंदर भी बांग्ला लाइव और इस वक्त तस्वीर सबसे पहले अगर कहीं भी गाज गिराने की कोशिश की जाती है तो भाटपाड़ा में गिराया जाता है और यहाँ के जूट मिलों को बंद कराया जाता है। अर्जुन सिंह अपनी बातों को रखते हुए लाइव। सबसे ज्यादा अत्याचार भी कहीं होता है तो तृणमूल का और सीपीएम के जमाने में इस भाटपाड़ा में ही यहाँ के लोगों के ऊपर ही अत्याचार हुआ। सीपीएम के जमाने में एक एक गली गुंडों के नाम से जाना जाता था, और वो तमाम गुंडे तृणमूल कांग्रेस के जमाने में आकर गुंडा नेता बन गए थे। सारे लोग काउंसिलर बन गए और इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया। मैं बार बार कहता था कि तृणमूल की सरकार सरकारी पार्टी है। जिस दिन सरकार जाएगी, ताश के पत्ते की तरह भड़बड़ 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 करके सरकार भी खत्म हो जाएगी और पार्टी भी खत्म हो जाएगी। कहां गए वो लोग जो आए दिन साधारण लोगों के नौकरियां खाते थे? कहां गए वो लोग जो लोगों पर अत्याचार करते थे? कहां गए वो लोग जो सोहन चौधरी के घर पर बम मारा करते थे? कहां गए वो लोग जो सूरज सिंह जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर रोज मुकदमा दायर किया जाता था? कहां गए वो लोग? भागते भागते थक जाओगे, जमीन छोटी पड़ जाएगी तब पकड़ेंगे तुमको। जमीन छोटी पड़ जाएगी तब ठीक पकड़ लेंगे।
जिस दिन चाहेंगे उस दिन पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तुम्हें भागने का मौका दिया जाता है। भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। आए दिन मेरे पास फोन आता है, माफ कर दीजिए। हमने कहा हम गद्दारों को माफी करना छोड़ दिए हैं, अत्याचारियों को माफी करना छोड़ दिए हैं, जुल्म करने वालों को माफी करना छोड़ दिए हैं। हमें किसी भी साधारण कार्यकर्ता से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का घर तोड़ा है, उनके घर पर उनके बीवी बच्चों के ऊपर हमला किया है, वो चाहे कोई भी छतरी ओढ़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जेल खटे। पूरे बंगाल में जेल भर गया, झूठे मुकदमे डाले गए। अभी भी कुछ हैं लोग, कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो सोचते हैं कि ऐसे अपराधियों को बचा लिया जाएगा। कुछ लोग हैं सोचते हैं कि कंबल ओढ़ लेंगे हमें कोई नहीं देखेगा। ऐसा नहीं है भाई। 42 साल राजनीतिक जीवन है मेरा, 42 साल। आधे बंगाल के लोग मुझे जानते हैं और आधे बंगाल के लोगों को मैं भी जानता हूं, और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से इस 42 साल के राजनीतिक जीवन में आपने शुरुआत किया था, और आज आपका ये इस क्षेत्र के एक साधारण से काउंसिलर होने वाला व्यक्ति आज पश्चिम बंगाल में आपके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, और आज यहां 2-2 मंत्रालय हम लोग संभाल रहे हैं। और आपको पता है कि मैं जो भी काम करता हूं मन से करता हूं, और जिस तरह से जो दायित्व मिला है, हमें भाटपाड़ा म्युनिसिपैलिटी का दायित्व था, हम लोगों ने काम किया, पूरे शहर को दिखाई देता था कि भाटपाड़ा म्युनिसिपैलिटी में शहर क्या होता है। आज श्रम मंत्रालय से लेकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से लेकर आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि आपके इस क्षेत्र का एक व्यक्ति जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया, आपके आशीर्वाद से आज वो मंत्री बना। तो आज आने वाले दिन में भी आप देखिएगा कि किस तरह से इन दोनों जो मंत्रालय है उसमें किस तरह से हम लोग काम करें। हमारे मुख्यमंत्री बार बार एक बात कहते हैं कि जो भी दायित्व जिसको मिला है उसको पूरा करना होगा, और निश्चित रूप से आप देखिएगा नई इंडस्ट्री भी हमारे तापस राय जी ला रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी दिन भर मेहनत करते रहते हैं। आयुष्मान भारत के रूप में कुछ लोग नाटक शुरू किए, वो नाटक करने से कोई फायदा नहीं होगा। जिनका मिलना है उनको मिलेगा ही, और जिनका नहीं मिलना है उनको नहीं मिलेगा। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आयुष्मान भारत महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। पुरुषों के लिए दूसरा उनकी व्यवस्था की जाएगी, हमारे नौजवानों की भी व्यवस्था की जाएगी। तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी सोशल सिक्योरिटी के रूप में जो आएंगे, जिसका जो हक है वो मिलेगा। वृद्धा पेंशन भी हम पूरी तैयारी से लगे हुए हैं कि वृद्धा पेंशन में कोई गड़बड़ ना हो। हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि मिड डे मील में चोरी बंद हो जाए। हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि हमारे बच्चों को जो कपड़ा मिलता था, उनको किताबें मिलती थी समय पर मिले। यहाँ तो परीक्षा देने के समय आ जाता था तो किताबें आती थी, वो भी किताबें नहीं मिलती थी, सिर्फ बिल बनता था और बिल पेमेंट भी हो जाता। कुछ मिल मालिक ऐसे हैं जो अभी भी उनको समझ में आता है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के लोग मैनेज हो गए थे, उस तरह बीजेपी के लोग भी मैनेज। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रिलायंस मिल के हमारे 2 कार्यकर्ता अभी भी बाहर हैं। मैं यूनियन के जो लोग करते हैं मैं उनसे कहूंगा कि जाके उनसे बात कीजिए। कोई भी कार्यकर्ता बाहर हमारा नहीं रहना चाहिए। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी इस राज्य का रहने वाला कोई भी नागरिक के ऊपर किसी भी तरह का कोई जुल्म और अत्याचार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है
आपने देखा होगा महिलाओं के लिए बस में फ्री किया गया। आने वाले दिनों में 1,500 से ऊपर नई बसें आ रही हैं, जिसमें एसी बसें रहेंगी सारे की सारी, जो लोग भी चलेंगे। आपने ये भी देखा होगा कि रास्ते पर एक एक आदमी 50-50 टोटो लेकर म्युनिसिपैलिटी में तृणमूल कांग्रेस ने रजिस्ट्रेशन दिया। मेन रास्तों पर क्यों टोटो चलेगा भाई? न बस चल पाती है। 85 नंबर रूट में 85 बस हुआ करते थे, इसीलिए उसका नाम 85 नंबर बंद हो गया। सरकारी बसें चलाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में सारी सुविधाएं, हर विधानसभा में हम लोग ऑटो और मैजिक गाड़ी जिसमें 10-12 आदमी चढ़ सके, बसों का नया ढंग से परमिट दिया जा रहा है। जो गैर सरकारी बस हो या सरकारी बस हो, सभी क्षेत्रों में चलाए जाएंगे। तो आने वाले दिनों में आपका जो आशीर्वाद मिलकर ये सरकार बना है, वो सरकार अच्छे ढंग से काम करेगी। इसके लिए आपका सहयोग और सजेशन भी चाहिए। आए दिन, प्रत्येक दिन कम से कम दिन भर में 10 से 12 मेल हो या व्हाट्सएप हो मेरे पास आते रहता है। इस जगह पर समस्या है, यहाँ बसें नहीं है, वहां कारखाने में मालिक पर अत्याचार कर रहा है, और सभी समस्याओं का हल हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बशर्ते कि आने वाले समय में आपका भी सहयोग लगेगा। बिना आपके सहयोग से कुछ होने वाला नहीं है। मैं फिर इस बात को दोहरा के जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए मशहूर है। आपने सुना होगा कि राइफल फैक्ट्री में पहली बार वर्ष कमेटी के चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता। राइफल फैक्ट्री इच्छापुर, मैं वहां से विधायक बना। जब मुझे टिकट दिया गया तो सारे लोग कहते थे अब की बार फंस गया। भाटपाड़ा की जनता से जो तराशा हुआ जो व्यक्ति है, वो कहीं फंसने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और यहाँ के लोगों ने ये भी सिखाया है कि गद्दारी कैसे किया जाता है। और यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने ये भी सिखाया है कि गद्दारों को छोड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी सिखाया। तो कुछ लोग हैं जिनको हम लोगों ने आशीर्वाद दिया था, गलती हमारी थी। अगर जूता कोई साधु महात्मा आपको आशीर्वाद देता है कि भाई लो जूता पहनने का, अब हम जूता माथा पर उठा घूमेंगे, तो वो जूता माथा पर उठाने का चीज नहीं होता है। तो जूता को पहनने का चीज होता है, जूता पहनिए। हर व्यक्ति को जूता पहनना चाहिए, चप्पल पहनना चाहिए। अब हम आप कोई गलती करें कि जूता चप्पल को हम अपना माथा पर लेकर घूमना शुरू करें, तो वो भोगना तो हम लोग को पड़ेगा ही। अब हम लोग भोगने वाले नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि हम लोग कंबल में रहकर घी पी लेंगे, वो ऐसी बात नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले दिन में दुर्गा पूजा शांति से बीते, गणेश पूजा आराम से हो। पुलिस प्रशासन से भी कहूंगा कि किसी भी तरह से कोई भी गलत ढंग से कोई यहाँ काम ना हो। कोई भी गुंडा बदमाश का कोई एक्सेस आप लोग मत दीजिएगा। पूजा बढ़िया से हो, कोई भी कमी बेसी हो तो हमेशा से हम लोग मदद किए, हम लोग करेंगे। दुर्गा पूजा भी यहाँ पे शान शौकत से रहे, हम लोग का है। दुर्गा पूजा में, छठ पूजा में है, यहाँ सभी लोगों को जो व्यवस्था मिलती है वो मिलेगी। कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। उल्टे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग सुविधा देंगे। लेकिन किसी भी तरह की गलत हरकतें कोई भी करता है तो हमारी प्रशासन जो है इसको कभी भी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे वो मिल मालिक हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे बदमाश हो। गुंडा बदमाश तो कुछ बचा नहीं था, ये तो सारे तृणमूल वाले गुंडा बन गए थे, और थाना भी वही चलाते थे, गुंडा भी वही चलाते थे। तो अब सारी चीजों से मुक्ति मिली है। आप मेहनत करें, आप इस क्षेत्र में जागरूकता लाएं, इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की जाए, स्कूलों को फिर से पुनर्जीवन दिया जाए। आपने देखा होगा कि स्कूलों में डबल ट्रिपल फीस दिया जाता था, मैंने सबको रोका। और आने वाले दिन में यहाँ की सरकारी स्कूल और मजबूती से चलेगी, इसकी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। सरकारी हॉस्पिटल जो गोलघर है उसकी भी मजबूती करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल को भी हम लोग पुनर्जीवन दे रहे हैं। बहुत सारे कार्य हैं जो हम लोग करेंगे। आपका सहयोग चाहिए, आपका सजेशन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो आने वाले दिनों में फिर बातें होंगी।
मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद, समीर प्रसाद जी जिंदाबाद, भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद अर्जुन सिंह जिंदाबाद 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 अर्जुन सिंह तमाम तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आगे की तस्वीर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सभा को समाप्त किया जा रहा है।